दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इनको कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं और इनका हमारे शरीर पे कैसे प्रभाव पड़ता है, किस अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर पे किस रोग में ये फायदा करते हैं, ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। क्योंकि हम कई तरीके से इसको करते हैं और सबके फायदे अलग अलग होते हैं और हमारे शरीर पे इसका प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। तो लास्ट तक वीडियो पे जरूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो इसलिए लाइक भी जरूर करिएगा। यदि पसंद आ रही है वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कितने प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम सूर्य अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं या चंद्र अनुलोम विलोम जैसे भी कर सकते हैं, या तो हम कुंभक के साथ भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसके सारे फायदे जो है अलग अलग है। यानी कि यदि हम चंद्र अनुलोम विलोम करते हैं तो चंद्र अनुलोम विलोम यदि हमारे शरीर में ज्यादा बेचैनी रहती है, उलझन रहती है, गुस्सा आता है, क्रोध, डर, भय ये सब रहता है, तो आपको चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और जब सूर्य अनुलोम विलोम है, ये यदि आपके अंदर बहुत ज्यादा आप उदासीन है, बहुत शांत हैं, हमेशा उदास उदास से रहते हैं, कहीं मन नहीं लगता है, तो ये तब आपको जो है ये सूर्य अनुलोम विलोम करना चाहिए। इसके फायदे आपको मिलेंगे। यानी कि जो ये प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो एक नॉर्मल प्राणायाम होता है वो आप सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी को कोई विशेष प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, डर लगता है, भय रहता है, मन में चिंता रहती है, टेंशन रहती है, इस तरह की उलझन रहती है, तो यानी कि उसकी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव है, तो उसको अपनी यानी कि उसकी सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है, सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है, तो उसे अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने के लिए चंद्र अनुलोम विलोम करना चाहिए। यदि लोग शांत है और उदास रहते हैं, मन नहीं लगता है, तो समझ लीजिए कि आपकी जो चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव हो गई है। तो थोड़ा सा मन को चंचल बनाने के लिए, ज्यादा एक्टिव करने के लिए, ऊर्जा अपने अंदर बनाए रखने के लिए सूर्य का आपको इस्तेमाल करने का। सूर्य में पूरी ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, तो जब सूर्य नाड़ी वाला हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हमारा शरीर पूरा ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन जब बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां भी होने लगती है। इसलिए हमें इन दोनों का संतुलन बना के रखना है, यानी कि सूर्य नाड़ी का, चंद्र नाड़ी का, दोनों का संतुलन बना के रखना है। और हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंभक के साथ यदि हम करते हैं तो ये और भी फायदा करेगा। तो चलिए आज सारी तरह के प्राणायाम करते हैं। पहले हमें करते हैं सूर्य नाड़ी का, यानी कि सूर्य अनुलोम विलोम। सूर्य अनुलोम विलोम के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने राइट नॉस्ट्रल से श्वास को लेना होगा, राइट नॉस्ट्रल से ही श्वास को छोड़ना होगा। देखिए इस तरह से हमें अपने इस तरह से एक हाथ में ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटने पे रख लिया है और दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा बना के हमने अपने ऐसे नॉस्ट्रल में रख लिया है। तो हमें पहले राइट से लेना है, तो हमें अपने थंब को हटा के रखना है, राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करके रखना है, यानी कि ओपन करके रखना है। तो फिर हमें राइट नॉस्ट्रल से सांस को अंदर लेना है धीरे धीरे, और राइट नॉस्ट्रल से ही सांस को बाहर निकाल देना है। फिर इनहेल करना है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। फिर एक्सेल, 1 2 3 4। फिर इनहेल, 1 2 3 4। फिर एक्सेल, 1 2 3 4। इस तरह से आप राइट साइड से श्वास को लेंगे और राइट साइड से ही श्वास को छोड़ेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल को हमें बंद करके रखना है। फिर हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से यानी कि चंद्र अनुलोम विलोम करना है। चंद्र अनुलोम विलोम करने के लिए हमें
अपने थंब से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद रखना है और जो ये हमारी रिंग फिंगर है इससे जो हमने अपने लेफ्ट पे रखा हुआ था उसको हटा लेना है और लेफ्ट से ही सांस को अंदर भरना है। 1 2 3 4 एक्सेल 1 2 3 4 इनहेल 1 2 3 4 एक्सेल 1 2 3 4। इस तरह से आप ये जो सूर्य अनुलोम विलोम और चंद्र अनुलोम विलोम करेंगे। इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी कि ये दोनों को हम मिलाकर जब करेंगे, इनका दोनों का संतुलन जब बना लेंगे तो हमारा होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए इस तरह से एक हाथ में विष्णु मुद्रा, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा। पहले हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करना है। देखिए, आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू कर सकते हैं या तो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, यानी कि कौन सी नाड़ी चल रही है आपकी। अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप सूर्य नाड़ी की तरफ से शुरू करें नॉस्ट्रल से, और अगर आपकी चंद्र नॉस्ट्रल चल रही है तो आप चंद्र नॉस्ट्रल से शुरू करते हैं, और नहीं तो आप लेफ्ट से शुरू करते हैं। यदि आपको मन आपको शांत रखना है और दिमाग की कोई उलझन है, टेंशन, स्ट्रेस रहता है, कुछ भी ऐसी समस्या है, तो आप हमेशा जो है लेफ्ट साइड से ही शुरू करें इसको। तो हमें इस तरह से लेफ्ट साइड से करना है। इनहेल, फिर हमें दोनों नाक को ऐसे बंद कर लेना है। फिर इस तरह से राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकालना है। अब राइट नॉस्ट्रल से सांस अंदर लें, फिर ऐसे नाक को बंद कर लें, फिर हमें लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना है। काउंट भी कर सकते हैं आप। इनहेल करें लेफ्ट से 1 2 3 4, फिर दोनों नाक को बंद करें, थोड़ा सा होल्ड करें, फिर राइट से निकाल दें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जितना हमने लिया था उससे दुगना बाहर निकाला। फिर हमें सांस को अंदर लेना है 1 2 3 4, फिर हमने दोनों नाक को बंद किया, फिर हमने लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम को काउंट करते हुए कर सकते हैं, यानी कि जितना आपको लेना है उससे दुगना आपको छोड़ना है। अब चलिए हम कुंभक के साथ करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। कुंभक के साथ करने के लिए हमें अगर 4 काउंट करते तक हमने श्वास को इनहेल किया तो हमें होल्ड करना होगा 8 सेकेंड सॉरी, और फिर हमें 16 सेकेंड तक हमें सांस को बाहर निकालना होगा। तो चलिए अब हम करते हैं कुंभक के साथ इसे। देखिए, हमने सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को अंदर भरा 1 2 3 4, फिर हमने होल्ड किया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर राइट से बाहर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर हमने राइट से ही सांस को अंदर लिया 1 2 3 4, अब होल्ड किया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकाला
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस तरह से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और जब आप पूरे कर लें, कम से कम आप इसको 10 राउंड तो आपको करना ही होगा। आप 10 राउंड से भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 20 राउंड भी कर सकते हैं। आप जितना भी करेंगे ये आपको फ़ायदा देगा। आप 10 मिनट तक लगातार बैठ के कर सकते हैं, यानी कि 15 मिनट भी बैठ के लगातार कर सकते हैं। ये अनुलोम-विलोम प्राणायाम जो है ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। ऐसा कोई नहीं है कि आपने ज़्यादा कर लिया है तो ये आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जितना करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि ये हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में उनका शुद्धिकरण करता है और हमारा जो सूर्य और चंद्र नाड़ी का संतुलन है उसको बना के रखता है। जब ये उसे बना के रखेगा तो हमारे जो शरीर में जितने भी रोग हैं वो सब हमसे दूर रहेंगे, क्योंकि जब हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी एक्टिव रहेगी और उसका संतुलन बरोबर रहेगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए ये जो प्राणायाम है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसके बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं। तो इसको आप ज़रूर करें, अपने लाइफ में अपनाएँ इसको। सुबह के समय यदि आप 10-15 मिनट इसे डेली कर लेते हैं तो देखेंगे कि आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेज़ आ जाएँगे, यानी कि जैसे कि पहले आप बीमार से बने रहते थे, हमेशा आपको सर्दी-जुकाम हो जाता था या आपको टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएँ होती थी या कब्ज़, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या, यानी कि कोई भी आपको समस्या होती थी, तो यदि ये प्राणायाम लगातार आप करने लगते हैं तो देखेंगे ये सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी और आप खुश रहने लगेंगे। तो ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका शरीर पे हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है। तो इसे आप करके अपने लाइफ़ को खुशहाल बना सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, निरोग हो सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।